हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज इन फिगर। तो फिगर हमें दी हुई है, तो पहले मैं फिगर ही यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास जो फिगर है उसमें एक ट्राइंगल है, इनफैक्ट दो ट्राइंगल्स हैं। तो पहले ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दी है। ओके, ये दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में जो एम एल है, एल एम और एम एल यू कैन से, वो बी सी के पैरेलल है। तो मतलब एम एल, और फिर नीचे की तरफ साइड है, और ये आपकी एक और ट्राइंगल इस तरीके से कंप्लीट है। दिस इज ट्राइंगल ए डी सी, और यहां पर भी एक लाइन है एल एन, लाइक दिस, जो सी डी के पैरेलल है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है। तो ये गिवन है। अब एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन गिवन हो जाए तो आपका क्या यूज कर लेते हैं, थेल्स थ्योरम। तो आपका क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आपका जहाँ पे पैरेलल वाली लाइन होती है वहां से आप इसको दो हिस्सों में क्या कर देते हो, डिवाइड। तो दे ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो ये होगी आपके पास फर्स्ट, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। नाउ अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। ये हमें यहाँ से ऑलरेडी गिवन है, तो इधर लिख देंगे अपा गिवन। तो अब एल एन सी डी के पैरेलल है, तो इससे आप क्या रिजल्ट निकालते हो कि जो ए एन अपॉन एन डी है वो ए एल अपॉन एल सी के इक्वल होगा। अगर हम लोग बनाए तो ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, तो ये इक्वल हो गया। उसके बाद फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू में से आप देखोगे कि ए एल अपॉन एल सी जो है, यानी कि जो राइट साइड है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, तो फिर इनके लेफ्ट साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो ये हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो इक्वल टू हो गए लेफ्ट साइड। अपने अपा यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें जो प्रूव करना है वो है ए एम अपॉन ए बी। तो हमें ए एम तो मिल गया है लेकिन हमारे पास ए बी नहीं आया। इसी तरीके से हमें एन डी तो मिल गया है, सॉरी ए एन तो मिल गया है लेकिन ए डी नहीं आया। तो फिर आप करेंगे क्या, इसको लेट मी से 3 बना लेते हैं। यहाँ पे आप दोबारा इसमें जाओगे ट्राइंगल की साइड में, तो आपको क्या करना है कि जो रिजल्ट रिक्वायरमेंट है उसे करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे याद करने वाला स्टेप है, इक्वेशन 3 को रेसिप्रोकल कर दो। मतलब
MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AM. Let it be question number 4. By reciprocal three both sides. दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल हमने कर दिया. ये लर्निंग स्टेप है, मतलब ये आपको याद करना है स्टेप कि इस स्टेज पे जाके आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे. अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड 1 2 4 बोथ साइड्स. जो फोर्थ इक्वेशन बनी है आपके पास, MB अपॉन AM लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड है ND अपॉन AM. दोनों साइड्स में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो मतलब ऐड 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4. अब जो AM है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM. तो ये बन जाएगा MB प्लस AM इज इक्वल टू ND प्लस AM. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ND प्लस AM लिख दिया और इसको MB प्लस AM लिख दिया. अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या है देखते हैं. MB में ये MB है मेरे पास, अगर आप AM को जोड़ देंगे, यानी कि AM और MB को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरी लेंथ बन जाएगी, यानी कि AB. तो आप MB और AM को ऐड करके AB लिख देंगे और नीचे आ रहा है AM. इसी तरीके से ND को अगर आप AN में जोड़ देंगे, AN में ND अगर आपने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा AD. तो AD के नीचे क्या लिख देंगे, AN. अब देखिए जो रिजल्ट आपको रिक्वायरमेंट में था वो रिजल्ट आ गया, लेकिन रेसिप्रोकल अभी आपको एक बार और करना पड़ेगा. रेसिप्रोकल बोथ साइड्स. तो क्या बनेगा, AM के नीचे AB और AN के नीचे AD. और इस तरीके से ये रिजल्ट क्या हो गया है, प्रूव हो गया है. तो कहने का मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा. तो अगर आप इसी तरीके से सोल्व करते हो तो आपको ये 2-3 जगह पर स्टेप्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. चलिए इसको नेक्स्ट वन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी एक फिगर बनी हुई है, तो वो पहले मुझे फिगर बनानी पड़ेगी. सबसे पहले ट्राइंगल है मेरे पास ABC. दिस इज द ट्राइंगल ABC. और जो DE है वो AC के पैरेलल है. जो DE है वो AC के पैरेलल है और जो DF है वो AE के पैरेलल है. ऐसे मतलब जो DF है वो AE के पैरेलल. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि दिख जाए आपको क्लियरली. तो ये DF और ये AE, तो ये आपस में पैरेलल है. ये वाले अब थोड़ा ज्यादा बेटर दिखेगा क्योंकि अब थोड़ी थिकनेस बढ़ गई. ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो अभी ग्रीन से आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन इसके पैरेलल. चलिए
अब करते हैं सॉल्यूशन शुरू अपना। तो ये लाइंस पैरेलल दी हुई है, तो प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई बीई अपॉन ई सी के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल उठा लेंगे। आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो आएगा ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या है, जो डीई है वो ए सी के पैरेलल है। तो डीई ए सी के पैरेलल है, तो क्या लगाएंगे, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या कहते हैं थेल्स थ्योरम, बी डी अपॉन, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं बी डी अपॉन ए डी, आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके सामने बी ई, बी से लेकर ई, क्योंकि हमने डीई को पैरेलल कहा है, तो बीई अपॉन ई सी, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर कर दे सकते हो आप, ये ज्यूम कर लो कि ये वाला जो रेड वाला है वो है ही नहीं है। पोज कर लो इसको, मैं ऐसे कर देता हूँ। अगर ये चीज ना हो, ले लो, तो पोज कर लो। तो अगर ये चीज ऐसी नहीं है, तो ये देखिए ये इसकी पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए बीई अपॉन ई सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे दूसरा ट्राइंगल। ट्राइंगल अब हम लेंगे ए बी ई। ये क्यों ट्राइंगल उठा रहे हैं, ओके यहाँ पे एक दोगे गिवन। यहाँ पे क्या गिवन है कि जो डीएफ है वो ए ई के पैरेलल है, ए ई डीएफ। अब इसको भी मैं वही करता हूँ जो मतलब मैंने किया था पहले। अब सपोज करो कि ग्रीन वाला है ही नहीं आपके पास, ये अब देखो ग्रीन वाला अगर मान ले तो है ही नहीं, तो देखो सिंपल ट्रायंगल बन गया। तो डी एफ ए के पैरेलल है, तो फिर क्या लिखोगे आप, तो फिर लिख दोगे, अभी मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख लेंगे कि जो बी डी है, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या नजर आ रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे ये नजर आ रहा है कि जो राइट साइड है वो दोनों की इक्वल लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों की बी डी अपॉन ए डी सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, और ये क्या हो गई, और यही हम लोगों ने प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का प्रूव हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर हम लोग सिस्टमेटिकली चलते हैं, अच्छा यहाँ पे भी लिख लेंगे बाय थेल्स थ्योरम, ये लिख दिया, लिखना पड़ता है हमें, नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे, थेल्स थ्योरम। ये चीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आपको समझने में भी आसानी रहती है, और आप आसानी से इसको कर भी सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इसको खत्म करते हैं, मतलब नेक्स्ट वन करते हैं 5th नंबर। यहाँ पर भी फिगर दी हुई है, तो हम लोग फिगर बनाएंगे पहले। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्राइंगल है, और एक आपके पास ईडी लाइन है। ईडी से पहले मैं यहाँ पे पीओ वाली लाइन ड्रॉ करूंगा,
और ये लाइन क्यू को और आर दोनों को मिल रही है। दिस इज द पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है। ओके, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे जो ई एफ है, और डी तक जा रहा है पॉइंट अपना, लाइक दिस। तो दिस इज डी, ये आपका पॉइंट डी हो गया। चलिए, तो ये फिगर दी हुई है हमें। जो डीई लाइन है वो पैरेलल है ओके ओके, ये मैंने चेंज कर दिया कलर ताकि क्लियरली हमें दिखे। तो डीई ओके ओके पैरेलल है, और जो डीएफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो मैं इसके लिए ये कलर ब्राउन चूज कर लेता हूँ। ये लाइन डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो ये हमें गिवन है। तो अब चलिए पहले इसी का फायदा उठाते हैं, और फिर ई एफ जो है वो पैरेलल करनी है क्यू आर के। तो चलिए सोल्यूशन आएगा। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, सबसे पहले अपन पी ओ क्यू ट्राइंगल की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में क्या है, जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है, एंड दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो इसलिए क्या यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या लिख देंगे, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये बना लेते क्वेश्चन नंबर 1। तो डीई ओ क्यू के पैरेलल है, तो पीई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन ओ डी के इक्वल होगा। दिस इज बाय थेल्स थ्योरम। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ। इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो मेरा डीएफ है वो ओ आर के पैरेलल है, क्योंकि ये गिवन है। तो फिर यहाँ पे भी अपन क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर भी। तो थेल्स थ्योरम अगर लगा दी तो फिर क्या लिख सकते हैं अपन, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसको 2 बना देते हैं, लग गया ना यहाँ पे, पी डी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है, मिल रहा है, पी डी अपॉन डीओ दोनों में 1 और 2 में कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। कह सकते हैं ना कि जब एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ई एफ वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, दिस इज ई एफ एंड दिस इज क्यू आर। तो ये हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो अगर रेशियो की बात आती होती है तो बीपीटी का यूज कर लेते हैं। अगर पैरेलल प्रूव करना हो तो उसका मतलब क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कैसे करेंगे अपन इसको, हम लोगों को कौन सी ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है, पी क्यू आर, क्योंकि क्यू आर पी क्यू आर में ही आ रही है। और ओ क्यू आर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसका रिलेशन ई एफ से बन नहीं सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो रेशियो बराबर आ गया, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसका मतलब क्या लगा देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल प्रूफ हो गया। कन्वर्स लिखना जरूरी है,
क्योंकि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हमें पैरेलल के लिए लेके जाता है और सिंपल थेल्स थ्योरम हमें रेशो की तरफ लेकर जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का डन हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से 5 की प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।